हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कॉलर सक्सेस में। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट, सीटेट, लेखपाल भर्ती के लिए प्रयासरत हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, हम टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण है, 90 अंश है, तो AC अपना क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। AB लंब हो जाएगा, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, H मान लेते हैं, और आधार क्या हो जाएगा? ये BC हो जाएगा। इस तरह ये एक समकोण त्रिभुज है, आधार B, ये लंब या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की। इस तरह ये एक समकोण त्रिभुज है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हमेशा याद रखिएगा 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस तरह समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर क्षेत्रफल को a से व्यक्त किया जाए तो a इक्वल क्या होगा प्यारे दोस्तों? 1/2 गुणे आधार को b से व्यक्त किया जाए और ऊंचाई को h से, तो a इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1/2 b इंटू h। इस तरह समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 b इंटू h होता है। इस तरह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 b इंटू h होता है। मान लीजिए हमें दो चीजें पता है, जैसे मान लीजिए a पता है, b पता है, h निकालना है, मतलब ऊंचाई h निकालना है, तो h इक्वल क्या हो जाएगा? 2a/b हो जाएगा। इस तरह अगर ऊंचाई निकालना है, हमें क्षेत्रफल और आधार पता है, तो हम ऊंचाई इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमें h पता है, a पता है, b नहीं पता है, तो b इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? b इक्वल 2a/h हो जाएगा। इस तरह हमें h इक्वल 2a/b h निकाल सकते हैं। 2a/b अगर हमें क्षेत्रफल पता है और आधार पता है तो h इक्वल 2a/b कर देंगे। b निकालना है, मतलब आधार निकालना है, तो 2a/h कर देंगे। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है भुजाएं तो मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, मतलब मात्रक। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB इक्वल 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल 5 सेंटीमीटर है, तब ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC, AC कह रहा है 5 सेंटीमीटर, BC कह रहा है 3 सेंटीमीटर, और AB हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इस तरह ये एक समकोण त्रिभुज है। जैसे हमें पहले पता नहीं कि एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5। इस तरह ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 b इंटू h। अब हमारे पास 1/2 बेस कितना है प्यारे दोस्तों? आधार कितना है? 3 है, 3 लिख देंगे, और हाइट ऊंचाई कितना है? 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 होता है। इस तरह a इक्वल 3 इंटू 2 मीन्स 6, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। इस तरह a इक्वल क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसकी जो एरिया हो जाएगी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है दोनों भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज
एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया हमने। इसमें कह रहा है कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब हमें कह रहा है अन्य दो भुजाओं मतलब लंबाई, अन्य दो भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई जो है मतलब लंब जो है h है और आधार जो है b है। हमें क्षेत्रफल दिया गया है a दिया गया है, a इक्वल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं a इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया गया है 30, 1/2 b हमें नहीं पता है, h भी हमें नहीं पता है। इस तरह इससे हमें BH मिल जाएगा। BH इक्वल क्या मिल जाएगा 30 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 60। इस तरह हमें BH मिल गया क्या 30, सॉरी BH इक्वल क्या मिल गया 60, B इंटू H जो हमें मिल गया 60। आप देखेंगे, ध्यान देंगे, जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी कि AC का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये होता है। AC आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपने h माना है, ये h स्क्वायर हो जाएगा और BC आपने b माना है, इस तरह b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आपके पास h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। ओके प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ट्रिक लगा देते हैं। हम क्या करते हैं h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस 2 hb कर देते हैं, माइनस 2 hb दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2hb सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं माइनस 2hb सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह 169 माइनस 2hb। अब हम यहां देख रहे हैं ये फार्मूला बन जा रहा है, किसका फार्मूला है h माइनस b का होल स्क्वायर। अब इधर 169 माइनस 2 और hb की वैल्यू प्यारे दोस्तों हमारे पास कितनी है 60, यहां 60 रख देते, hb या bh मतलब वही हुआ, कितना है हमारे पास 60 है। इस तरह इसको हम 169 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 16 टू जा 120। इस तरह हमें जो वैल्यू मिल रही है h माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या मिल जा रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 49 मिल जाएगा। इस तरह h माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाता है 49। इस तरह हमें h माइनस बी जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 7। इस तरह दो भुजाओं का जो अंतर है उनकी लंबाइयों का अंतर h माइनस बी जो मिला हमें क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 7 सेंटीमीटर। इस तरह दोनों भुजाओं का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी आधार व ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। मीन्स ए आपको दिया गया है 1176 मीन्स 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें आधार B/H आपको जो दिया गया है 3:B/H जो दिया गया है 3:4 दिया गया है। तो हमें कह रहा है ऊंचाई क्या होगी, ये निकालना है, ऊंचाई निकालना है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जब भी अनुपात दिया गया हो अनुपात को अलग करने के लिए हम एक अनुपातिक गुणांक मानते हैं। मान लेते हैं अनुपातिक गुणांक x है तो इसके लिए फिर b जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा और h जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4x। और जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि आधार दिया गया ऊंचाई दिया गया उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो a बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू अपने पास है 1176 बराबर 1/2, b अपने पास है 3x और h अपने पास है 4 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 1 कट जाएगा। इस तरह हमारे पास ये जो आएगा
6x², x 2 टाइम्स है इसलिए 6x²। इस तरह 1176 बराबर 6x²। x² की वैल्यू निकाल देते हैं 1176/6। इसको हम सरल कर देते हैं। सरल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा इक्वल 196। 6 1 जा 6, 5 बचा, 6 9 जा 54 होगा, फिर उसके बाद 3 बचा, 6 6 जा 36। ओके, 196 हो जाएगा। और x इक्वल अब हमारे पास क्या हो जाएगा, √196। और 196 का स्क्वायर रूट जो होता है प्यारे दोस्तों 14 होता है। इस तरह x की वैल्यू जो आ गई 14 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, मींस ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई निकालना। और h बराबर अपने पास क्या है, 4x है, इक्वल 4 इंटू x की वैल्यू आपने 14 निकाल दिया। अब 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह अपने पास जो आएगा h क्या हो जाएगा 56। h इक्वल क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। इस तरह इसकी ऊंचाई जो होगी इस त्रिभुज की वो क्या हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम है दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है व ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है क्षेत्रफल दो त्रिभुज है, मान लेते हैं एक का A1 है दूसरे का A2। दोनों का अनुपात दिया गया है 4:3 और इनके ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, यानी कि मान लेते हैं पहले का H1 है दूसरे का H2। इस तरह H1:H2 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 3:4। इस तरह हमें क्षेत्रफलों का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, हमें आधारों का अनुपात निकालना है। अब हम क्षेत्रफल लिख देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। पहले त्रिभुज का हमने लिख दिया 1/2 b1 इंटू h1। इसी तरह दूसरे का 1/2 b2 इंटू h2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आएगा b1/b2 कर देते हैं और इसको h1/h2 कर देते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं a1/a2, A1 रेशियो A2 मतलब A1/A2, तो हमारे पास कितना है 4/3 है, इक्वल B1/B2 हमें निकालना है H1/H2। H1 रेशियो H2 दिया गया है 3:4। इसको हम लिख सकते हैं, हमें आधार निकालना है, आधारों का अनुपात, इसको ऐसे रख देते हैं। और H1/H2 हमारे पास क्या है 3/4। इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो B1/B2 जो हो जाएगा इक्वल 4/3। इधर ये इंटू में है, दूसरी तरफ जाता है कि पलट जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, 4/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इस तरह इसको हम सरल करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 3 3 जा 9। इंप्लाइज B1 रेशियो B2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 16:9। इस तरह इनके आधारों का जो अनुपात होगा 16:9 होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एग्जाम की व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है तो होगी। मीन्स हमें दूसरे त्रिभुज की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का दुगना है और आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। आइए पहले त्रिभुज की हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। A1 निकाल लेते हैं। A1 इक्वल 1/2 B1 इंटू H1। अगर हम पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं इक्वल 1/2 B1, आधार हमारे पास 15 है, 15 कर देते हैं, 1/2 इंटू 15 इंटू 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 आ जाएगा। इस तरह A1 हमारे पास जो मिल जाएगा 15 छक्का क्या होता है 90। इस तरह हमारे पास पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 90 आ गया। अब हम A2 निकाल लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में A2 मतलब दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पहले त्रिभुज का
दुगना है, तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा, इस तरह। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं A2। A2 इक्वल कह रहा है पहले त्रिभुज का दुगना है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पहले त्रिभुज का दुगना, तो क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा। इस तरह 2 × 90, इस तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसमें हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। इस तरह हमें A2 मिल गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 इक्वल 1/2 B2 इंटू H2। A2 हमारे पास है 180 इक्वल 1/2 इंटू B2। आधार हमें पता है क्या है दोस्तों, 20 है, और हमें H2 ऊंचाई निकालनी है। इस तरह इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से कट कर देते हैं, 20 को क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह 180 इक्वल हमारे पास 10, H2 आ गया। इस तरह H2 निकाल लेंगे 180/10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो इस तरह H2 इक्वल क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस तरह इसकी जो ऊंचाई होगी दूसरे त्रिभुज की वो कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से आप पास हों। ओके दोस्तों, बाय बाय।